सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी के एक नए एनएफओ के ऊपर। तो रिसेंटली एचडीएफसी एक नया एनएफओ मार्केट में आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस फंड के अंदर इस टाइम पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि एचडीएफसी ने अपना जो अभी एनएफओ लॉन्च किया है, दिस इज दी फ्लेक्सी कैप टाइप फंड। मतलब जो पैसा आप इसमें लगा रहे हैं, आपका पैसा मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और जब भी मार्केट में कुछ इस टाइप के फंड्स लॉन्च होते हैं तो उसमें डिमांड भी काफ़ी अच्छी खासी होती है और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर अगर आपको एक ही फंड में अगर मिल जाए तो डिमांड भी अच्छी खासी होती है। नॉट ओनली दिस, अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न अगर पास्ट अगर चेक करते हैं लास्ट 2-3 ईयर्स परफॉर्मेंसेस के, तो उनके रिटर्न काफ़ी बढ़िया रहे हैं। तो फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, हमारा पैसा तीनों एक तरीके से एक्सपोजर में जा रहा है। इस टाइम मिड कैप में भी जा रहा है, स्मॉल कैप के अंदर भी जा रहा है, लार्ज कैप के अंदर भी जा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। कई बार क्या होता है, मिड कैप सेक्टर परफॉर्म करते हैं तो लार्ज कैप नहीं करता है, लार्ज कैप परफॉर्म करता है तो शायद मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं करता, मल्टीपल चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों का एक्सपोजर है, तो अच्छा चीज़ यहाँ पर यह है कि आपका रिटर्न का चांस भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से हो सकता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फंड किस टाइप का है, किस तरीके से काम करने वाला है। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को पसंद आती है इसे लाइक करें, आगे शेयर करें। तो गाइस, फंड का नाम होने वाला है एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स फंड। मतलब अगर हम इसके नाम से थोड़ा बहुत अगर इस फंड को अगर अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज दिस, तो बेसिकली ये इंडेक्स फंड है, ठीक है। तो जो पैसा आप इसमें लगा रहे हैं, आपका पैसा यहाँ पर पैसिवली मैनेज होगा। एक चीज़ और है गाइस, हम इस वीडियो को एक तरीके से 4 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट जो रहेगा वो फंड का ओवरव्यू इंट्रोडक्शन है। सेकंड पॉइंट रहेगा की बेनिफिट्स, एंड थर्ड यहाँ पर पॉइंट रहने वाला है दैट इज द रिस्क एंड रिटर्न, एंड लास्ट यहाँ पॉइंट रहने वाला है अप्लाई और नॉट। तो पहले पॉइंट से शुरुआत अगर करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फंड का ओवरव्यू इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो बेसिकली जो पैसा आप इस फंड में लगाने जा रहे हैं, इसमें एक नाम मेंशन है इस फंड का, एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स फंड। मतलब 50-25-25 मतलब क्या है, जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपका पैसा लगभग 50% इन्वेस्टमेंट हो रहा है लार्ज कैप के अंदर, 25% इन्वेस्टमेंट हो रहा है मिड कैप के अंदर, एंड 25% ही लगभग इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्मॉल कैप के अंदर। तो एक्सपोजर उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर ग्रोथ की बात करें तो लार्ज कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर लोग ज़्यादा लेकर चल रहे हैं इस टाइम पे। जो मैंने डेटा तक चेक किया उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 50% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में है, 25% लगभग स्मॉल कैप के अंदर एक्सपोजर रहने वाला है। क्लियर है। दूसरी चीज़, अगर हम इसका पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल कितना हो सकता है, तो देखिए ऑलरेडी जो फ्लेक्सी कैप फंड्स पास्ट के अंदर आए हैं, इवन इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने वैसे मल्टीपल फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न चेक किए हैं लास्ट 3 ईयर्स के, 4-5 ईयर्स समथिंग के, तो दे हैज़ गिवन अ गुड रिटर्न। क्योंकि फ्लेक्सी कैप के रिटर्न अच्छे आते ही हैं। अगर आप मल्टीपल फंड के रिटर्न चेक करोगे तो फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न वाकई में काफ़ी अच्छे आए हैं। तो जो पैसा हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है ये फंड काफ़ी पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि सेक्टर बहुत बड़ा है। लगभग इनके पास में 500 कंपनीज हैं। अब 500 में से ये मान के चलो 100 तो जैसे कंपनी वो लार्ज कैप की हो गई, 150 कंपनी जो है वो मिड कैप की हो गई, और 250 कंपनी स्मॉल कैप की हो गई, है ना। तो अगर मान लो 250 कंपनी स्मॉल कैप की है, मिड कैप की 150 है, और 100 अगर लार्ज कैप की है, इनको मिला के होता है 500। और 500 में से कंपनी आपका पैसा कहाँ लगा रही है, 50% लगभग डाल रही है लार्ज कैप के अंदर, 25% मिड कैप के अंदर, एंड 25% लगभग आपका स्मॉल कैप के अंदर। तो फ्लेक्स पैसिव फंड है, तो ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज पैसिव फंड के मैनेज करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है एज कम्पेटिवली एक्टिव इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, एक्टिव फंड के मुकाबले। क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इनके की बेनिफिट्स की तरफ आगे बढ़े, तो अगला जो इसका बेनिफिट है दैट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर जो कम से कम इन्वेस्टमेंट रहेगा दैट इज दी 100 रुपीज़ समथिंग। अगर आप इस फंड को कम से कम मिनिमम अगर अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको अगर ऐसा SIP के फॉर्म में अगर शुरू करना है या ऐसा लमसम के फॉर्म में शुरू करना है, तो दोनों ही केसेस में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिनिमम 100 रुपीज़ का यहाँ पर रहने वाला है। मैक्सिमम कितना करना है वो आपकी चॉइस है, बट कम से कम यहाँ पर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज़ का रहेगा। दूसरी चीज़, एग्जिट लोड कितना रह सकता है यहाँ पे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने के पहले ज़्यादातर लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि जो मैं पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसमें कोई लॉक इन पीरियड है कि नहीं है। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू पुट विदाउट एनी लॉक इन पीरियड, मतलब कोई लॉक इन पीरियड नहीं चाहिए, ऐसे मल्टीपल लोग का क्वेश्चन आता है सामने से। तो अगर हम इस फंड की बात करें, ये ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब पैसा आपको जब निकालना है आप तब निकालिए, वो आपकी मर्जी है। ये प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप जब भी पैसा इसमें से विड्रॉ करेंगे आफ्टर 6 मंथ, 1 मंथ, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, तो इसमें एग्जिट लोड नहीं है गाइस। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल जो म्यूचुअल फंड मैंने देखे हैं जहाँ पर हम पैसा विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ करने में कंडीशन वो लोग लगा देते हैं कि अगर आप 3 महीने में विड्रॉ करोगे, 1 साल में विड्रॉ करोगे,
अलॉटमेंट डेट से लेकर, तो हम इतना एग्जिट लोड आपसे ले सकते हैं। मल्टीपल नहीं होता है, मल्टीपल फंड्स में होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं है अपना। तो जो फंड आप परचेज कर रहे हैं एग्जिट लोड इसमें रहने वाला है 0, तो पैसा आपको जब निकालना है तब निकालिए, एग्जिट लोड का जो चार्ज है वो 0 रहेगा। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें चार्जेस की, इसमें चार्जेस कितने होने वाले हैं, दैट मीन एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो का फिलहाल कंपनी ने कोई यहाँ डिक्लेरेशन फिलहाल नहीं दिया है, क्योंकि मल्टीपल एनएफओस का डिक्लेरेशन कंपनी एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं देती है एनएफओ टाइम पीरियड में। तो कंफर्मेशन जो भी है वो आपको अलॉटमेंट के बाद में मिल जाएगा। बट इंडेक्स फंड है तो ऑब्वियसली पैसिव फंड के जो मैंने एक्सपेंस रेशियो देखे हैं वो एज कम्पेटिवली एक्टिव फंड के मुकाबले लगभग काफ़ी हद तक कम होते हैं। बट जो भी है कंफर्मेशन विल गेट आफ्टर द अलॉटमेंट होगी। एनएफओ की अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें, इनका स्टार्टिंग डेट है 6 अगस्त का एंड एंड डेट होने वाला है 20 अगस्त का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 अगस्त से लेकर के आप इसको 20 अगस्त तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं क्लियर होंगे। थर्ड जो पॉइंट है हमारी वीडियो का, दैट इज द रिस्क एंड रिटर्न्स। मतलब अगर हम इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं तो रिस्क और रिटर्न कितना होने वाला है। बिकॉज मार्केट में इन्वॉल्व होने के पहले आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है कि मैं जो फंड परचेज कर रहा हूँ उसमें रिस्क कितना होने वाला है। तो रिस्क की बात करें, अब रिस्क होने वाला है इस टाइम पे वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप इतना पहले अंडरस्टैंड करो कि जो फंड आप परचेज करने जा रहे हो उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। ले सकते हैं तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं ले सकते हैं तो डू नॉट इन्वेस्ट योर मनी है। क्योंकि ये जो फंड है इसमें कोई एश्योरिटी नहीं है, इवन आपका प्रिंसिपल भी गारंटीड नहीं है। जो भी पैसा बनेगा सब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से रहेगा। तो रिस्क यहाँ पर वेरी हाई है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो आपका रिस्क टेकिंग टॉलरेंस है उसके ऊपर अंडरस्टैंड करिए। अगर आप इतना अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप फंड पास्ट के अंदर आए हैं रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं। एक्सपोजर यहाँ पे तीनों सेक्टर का है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। कई बार अगर हम मिड कैप सेक्टर में पैसा लगाते हैं, अगर मान लो मिड कैप सेक्टर डाउन जा रहा है तो उस टाइम हो सकता है कि रिटर्न बढ़िया ना मिले। कई बार लार्ज कैप में डाल रहे हैं, लार्ज कैप अगर डाल रहे हैं तो उस समय रिटर्न ना मिले। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर लगभग तीनों ऑप्शन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो कल के डेट में अगर लार्ज कैप मानो रिटर्न डाउन दे रहा है तो उस टाइम पे हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप से रिकवरी हो जाए। हो सकता है स्मॉल कैप अगर रिटर्न डाउन दे रहा है तो आपका जो रिकवरी है मिड कैप और लार्ज कैप से हो जाए। तो ऑप्शन तीनों रहने का यहाँ पर यही सबसे बड़ा फायदा आज के डेट में है। तो जहाँ तक मुझे लगता है रिटर्न का चांस बढ़िया यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज जो फंड पास्ट के अंदर आ चुके हैं फ्लेक्सी कैप फंड, उनके रिटर्न वाकई में काफी अच्छे खासे रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द गुड रिटर्न्स फ्रॉम दिस फंड ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं अगर हम कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्लाई और नॉट। अभी हमें इस फंड में अप्लाई अभी करना चाहिए, फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो अप्लाई करने का डिसीजन जो है गाइज वो आपका होगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है आपको इस फंड के लिए। एक बार सबसे पहले 15-20 मिनट निकाल कर, आप इन्वेस्टर हैं, अपना एक हार्ड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अपना पैसा कहीं भी अगर आप लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट अपना टाइम निकालिए। एक बार इसके डॉक्यूमेंट्स को एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए कि क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई एक बार आप इसको दोबारा एक बार चाहें तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा बहुत माइंड में रिफ्रेशमेंट इस फंड के रिगार्डिंग में आपको हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कुछ अगर डाउट अगर आप मन में आपको आता है, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि आपकी प्रोफाइल आप खुद जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना है, चाइल्ड के लिए प्लानिंग करना है, कुछ आपको वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से प्लानिंग करना है, राइट, आपको लॉन्ग टर्म करना है कि शॉर्ट टर्म करना है, कितना आपका रिस्ट्रिक्टिंग कैपेसिटी है वो आप ही जानते हैं, वो मैं नहीं जानता। हो सकता है कि अगर आप कुछ एडवाइजर को बताओगे तो एडवाइजर प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर पाएगा। तो रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट के बेस पे कितना आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वो डिसाइड आपको करना होगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है अगर मैं अपने लिए अगर ये फंड परचेज करने जा रहा हूँ इस टाइम पे, इफ आई हैव अ बजट, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट सम मनी फॉर द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो जहाँ तक मुझे लगता है मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड है, ग्रोथ मैंने काफ़ी अच्छी खासी देखी है इस टाइप के फंड्स के अंदर। तो जहाँ तक मुझे लगता है अभी एज एनएफओ के तौर पर अगर मैं इसे अप्लाई करूँ तो ग्रोथ का चांस मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हो सकता है। बट एक बार आप देख लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, अगर आपको समझ में अगर आ जाती है सारी चीज़ें, अगर आप उतना रिस्क अगर ले सकते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। दैट इज टोटली योर चॉइस। ठीक है, तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कुछ अगर डाउट्स मन में रहते हैं अपने रिगार्डिंग अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कमेंट में, ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड वीडियो को पसंद आई इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।